हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर। एक्चुअली वैसे तो क्वेश्चन है बहुत सारे, बट दो क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा अच्छा वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको तमाम करते हैं, फिर आते हैं सम ऑफ द जीपी में। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। एक क्वेश्चन तुम लोग जरा करके दिखाओ। सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी is 14, ठीक है। if first two terms if first two terms are each increased by 1 and the third term decreased by 1, the resulting number are in AP. फाइंड द नंबर। कर डालो एकदम लगाओ एकदम। अभी एकदम सेम वैसा ही सवाल है, बट ये सही आना चाहिए एकदम, ठीक है। चलो लग जाओ एकदम स्पीड में, और मुझे आंसर चाहिए। मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर नीचे में। अगर तुम लोग नहीं बना पाए तो फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, बट मेरे को सॉल्व करने का नौबत नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि तुम लोग ही बना लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मैं लिख के रेडी रखता हूं। सम ऑफ 3 numbers in GP is 56 if we subtract 1721 from these number in the same order we get an AP. Find the number. चलो चलो करो जल्दी से। करता हूं मैं अभी साथ साथ में। 3 नंबर जीपी में है, कहीं पर भी प्रोडक्ट का बात नहीं किया गया है, तो हम नंबर को क्या मानेंगे? ए आर और ए आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस ए आर स्क्वायर हमारा 14 के बराबर। मतलब यहां से a को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर हमारा 14 के बराबर, ठीक है। सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी हमने ऐसा लिख दिया। ओके चलो अब लिसन कर पा रहे हो तुम लोग? पहला 2 नंबर में 1 ऐड करना है, तो जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये a प्लस 1 बन जाएगा। इसमें 1 ऐड करेंगे तो ए आर प्लस 1 बन जाएगा। और इसमें अगर हम थर्ड टर्म में 1 घटाना है तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 1। ये भी ठीक है। ऐसा करने के बाद ये तीनों नंबर्स किस में आ जाते हैं? एपी में आ जाते हैं, ठीक है। तो एपी का मतलब क्या होता है कि बीच वाले का दुगना इज इक्वल टू लेफ्ट वाला चीज प्लस राइट वाला चीज, ठीक है। यहां से तुम्हें मिल जाएगा 2ar प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर, बिकॉज 1 से 1 कट जाएगा। कोई बता सकता अब इसके बाद करे तो क्या करे? सर अब तो आकर के फंस गए ना।
अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कोई बच्चा ऐसा जो यहाँ पर मुझे पर इस वहां पर a प्लस ए आर स्क्वायर का वैल्यू 14 माइनस ए आर। वेरी गुड, एकदम एकदम सही। हमने इसको भले ही एक स्टेप आगे लिख दिया हो, लेकिन काम तो भैया यही आएगा। यहां से इस वाली सर ऐसा भी तो कर सकते थे सर कि वो टू सर 2 AR को इस साइड में लाके सर ए को कॉमन लेके कर लेते। बट वहां पर फिर 2r बन जाता ना अर्पित, वहां पर 2r बन जाता ना। सर बट ए का वैल्यू तो मिल जाएगा हम लोगों को। ए का वैल्यू कैसे मिल जाएगा? ए का तो वैल्यू मतलब निकाल। एक सर नहीं सर तो मतलब उस सर ए को हम लोग वो लिख सकते थे कि 14/1 प्लस आर स्क्वायर, ये भी करके यहाँ पे वैल्यू ले आ सकते थे सर। अर्पित लेकिन वहां पर तुम उधर लेकर के जाओगे तो वो तो -2r आ जाएगा ना भाई। तुम बोल रहे नहीं हो सर, यहाँ इस मैं ऊपर वाले इक्वेशन में कह रहा हूँ कि सर हम लोग ए का वैल्यू थोड़ा सा फाइंड आउट करके सर वहां पे बैठा सकते थे सर, अच्छा तुम ये बोलना ए चाह का रहे हो। वैल्यू आर के टर्म्स हाँ में। समझा समझा समझा। तुम ये बोलना चाह रहे हो कि सर वो जो 2ar है, आप उसको वहां से उठा करके आरएचएस में लाइए और a को कॉमन लीजिए और उसको लिखिए 14 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, ये ना। हाँ सर। कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रहे हो। मैं कुछ और समझ रहा था। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। सर बट यार वही अब आप एक और काम कर सकते हैं। जो आप कॉमन लिए हैं उसके जस्ट पहले वाला जो स्टेप है वहां से a प्लस ए आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर हाँ मतलब a हाँ प्लस ए आर अभी हाँ हाँ अभी अभी एक बच्चे ने तो वही तो बोला। अभी एक बच्चे ने वही बोला कि सर a प्लस ए आर स्क्वायर सबसे आसान, तो मेरे को भी यही लग रहा है कि 2ar प्लस 2 को ऐसे ही रहने देंगे हम, और a प्लस ए आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हम ऊपर जो मैंने घेर के रखा हुआ है ना, वहां से निकाल लेंगे 14 माइनस ए आर। बड़ा आसान है ये, समझ में आया? आ गया समझ में सबको? यस सर। ठीक है। अब तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2ar माइनस ए आर, 3ar इज इक्वल टू 12, 3ar इक्वल्स टू 12। तो यहां से ar का वैल्यू कितना हो गया? 4। ar का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 4 आया। ठीक है। अब आगे क्या? तो अब आगे का टेंशन नहीं है, सीधा इस इक्वेशन में आओ और a का वैल्यू r के टर्म्स में चिपका दो। तो a का वैल्यू अगर तुम r के टर्म्स में चिपकाओगे, यहां से लाओ इसको और इसको यहां पर पुट कर दो, तो बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा 4/r, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 7/2। क्रॉस चले जाओ, 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 7r। तो 2r स्क्वायर एक ही तरफ रहेगा, -5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जल्दी से कोई बच्चा r का वैल्यू बताएगा क्या? एनीबॉडी? एक तो 2 आएगा और एक आएगा 1/2, ऐसा है क्या? देखो तो, एक 2 आएगा और एक 1/2 आएगा, मिडिल टर्म करके देखो, सही है ना? यस। ठीक है। अब हम सीधा किसके पास चले जाएंगे? अब हम आएंगे ar इक्वल्स टू 4 के पास, जो हमने यहां निकाल के रखा हुआ है यहां पर। ठीक है, ये वाला। तो ar इक्वल्स टू 4 है, तो इसका क्या तात्पर्य है? हम यहाँ पर r का वैल्यू एक बार 2 रखेंगे, r का वैल्यू एक बार 1/2 रखेंगे। जब r का वैल्यू 2 रखेंगे तो उसके हिसाब से a का वैल्यू भी 2 आएगा, और जब r का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो a का वैल्यू 8 आएगा। और इसके हिसाब से अगर हम चलाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,4,8 या फिर 8,4,2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए सब लोग? हाँ सर। सही। नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व मत करना अभी, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी जस्ट हम किए हैं, जस्ट यही। ठीक है, ये तुम लोग खुद से ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन लिख लो, ये खुद से ट्राई करना। नीचे वाला क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, वो तुम खुद से ट्राई मारना और कर लेना। ओके, हो जाएगा ना सबसे? यस यस यस। सर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बेटा, ठीक है, वो भी थोड़ा सा ट्राई करना, वो एकदम हटके है, ये सब क्वेश्चन से हटके है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये क्वेश्चन को अगले क्लास में मैं डील करूंगा, लेकिन एक बार सोचना, ऊपर वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना, लेकिन एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसको मैं नेक्स्ट जो क्लास होगा ना उसमें मैं बताऊंगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूं अभी, बट क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन तुम लिख के रखो, फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी whose sum is 13 and sum of whose square is 91 and sum of whose square is 91। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हें तीन नंबर बताना है जीपी में जिनका सम है 13 और जिनके स्क्वायर्स का सम है 91। ये करने की कोशिश करना, नंबर सोचना कि कैसे मानेंगे, ठीक है, और फिर ट्राई मारना इसको, ठीक है। आगे बढ़े क्या? सर सम ऑफ होल स्क्वायर मतलब कि जितना भी तीनों नंबर होगा उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। हाँ वही मतलब होता है उसका, यस, ठीक है, ओके। चल, तो ये दो क्वेश्चंस को ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं ऊपर वाला तो नहीं बताऊंगा, ऊपर वाला तो पक्का मैं बोल देता हूं कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन मुझे रिमाइंड कराना, मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का बताऊंगा अगर तुम लोगों से सॉल्व नहीं हुआ तो, ठीक है। बट कोशिश कर रहा, नहीं तो नीचे वाला मैं जरूर बता दूंगा, ऊपर वाला मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ठीक है। चलो अगला चीज पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। एक जीपी का n टर्म्स का सम क्या होता है? व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी? तो n टर्म्स ऑफ अ जीपी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो प्रूफ तो आगे हो जाएगा, उसका प्रूफ उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो जो जिस तरीके से वो प्रूफ किया जाता है ना, वो तुम्हें इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है, तो वहां पर भी तुम सीख जाओगे, ठीक है। तो प्रूफ उतना तुम लोगों के लिए भी मैटर नहीं करता है, बट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू ए आर का पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, या फिर एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर का पावर n बाई वन माइनस आर। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा। इन दोनों फॉर्मूलाज में a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, उसके बाद r का मतलब होता है कॉमन रेशियो, और n का मतलब होता है टोटल टर्म, मतलब कितने टर्म का एडिशन करना है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना कि r का पावर n और बगल में माइनस वन, पावर में माइनस वन नहीं है, बगल में माइनस वन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज होता है। तो तुम बोलोगे सर दोनों फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं, तुम सिर्फ एक फॉर्मूला को याद रखो ना, और आर का कंडीशन के हिसाब से तुम अपना खुद ही सेट कर लोगे, ठीक है। मैं बेसिकली पहला वाला फॉर्मूला को दिमाग में रखता हूं, ए आर का पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, ए आर का पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, ऐसे रखते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है यहां पर, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ जीपी 3, 6, 12 डॉट डॉट डॉट। इसके 7 टर्म का तुम्हें सम पता करके बताना है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ जीपी। एक मिनट रुक जाओ, हाँ चलो करो। उसके बाद है फाइंड द सम ऑफ
10 terms of GP 1 comma 1/2 comma 1/4 comma 1/8 डॉट डॉट। करो जल्दी से इसको। चलो बताओ, पहला का आंसर बताओ कितना आ रहा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताओ 381 कितना। 381 हाँ सही है 381। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3, कॉमन रेशियो वो कितना है 2, और n का वैल्यू मतलब कितने टर्म्स का एडिशन चाहिए वो कितना है 7। तो हम S7 का फॉर्मूला, मैं फिर से Sn का फॉर्मूला यहाँ लिखता हूं, वो होता है a r का पावर n माइनस वन बगल में है बाई r माइनस 1। तो a को हम ऐसे रहते 3 इंटू 2 का पावर 7 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये हो गया 3 इंटू 2 का पावर 7 कितना होता है 128 माइनस 1 अपॉन 1। तो हमारा यहां से कितना आ गया 3 इंटू 127। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 381। ओके यस सर। चलो अगला वाला बताओ। अगला वाला देखो। इस वाले में फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, कॉमन रेशियो कितना है 1/2, n का वैल्यू कितना है 10। अच्छा यहाँ पर r का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है, तो Sn का फॉर्मूला कौन वाला लगा लेंगे सर, ज्यादा टेंशन नहीं है, a इंटू 1 माइनस r का पावर n बाई 1 माइनस r। ठीक है, तो चलो S10 निकालते हैं। तो a का तो वैल्यू 1 है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 1 यहां से होगा 1 माइनस 1/2 का पावर 10, ठीक है, बाई 1 माइनस 1/2। तो ये हो गया 2 का पावर 10 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और यहां पर भी नीचे में 10 ही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो यस क्लियर सर। है सबको। यस सर। और यहां से 2 का पावर 10 रट लेना, 2 का पावर 10 होता है 1024 माइनस 1। ठीक है, नीचे में भी 1024, और ये जो 1/2 एकदम नीचे में ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 से ये कटेगा तो ये 512 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर में आ जाएगा 1023 अपॉन 512। ये हमारा सही जवाब हो गया। आया समझ में ये बात सबको को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद एक कुछ जरूरी चीजें भी होती है जो मैंने तुम्हें स्कूल कंपेनियन के वक्त में पढ़ा दिया था सब लोगों को, बट फिर से वो कुछ क्वेश्चंस में देख लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। जैसे देखो क्वेश्चन है कि फाइंड सम ऑफ सीरीज x इंटू x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। इसका वैल्यू बताना है कि कितना होगा। अब यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा कि ये कोई जीपी है भी या नहीं भी, वैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है? तो सोचो और मुझे बताओ कि क्या होगा इसका आंसर, कैसे निकालेंगे। अच्छा, डायरेक्टली आंखों से देखने पर ये जीपी तो लग रहा है, जीपी लग रहा है क्या तुम लोगों को? जीपी लग रहा है क्या? यस सर। कैसे? कॉमन रेशियो कहाँ सेम है? कॉमन रेशियो कहाँ सेम है? सर देख के पता नहीं चलता। So it is not a GP. ये जीपी पहली बात है ही नहीं, ठीक है? अगर तुम इस डायरेक्टली इस टर्म को देखोगे तो दिस इज नॉट अ जीपी, ठीक है? बट अगर तुमने इस टर्म को थोड़ा मल्टीप्लाई किया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये पहला मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा मल्टीप्लीकेशन, एक्स का पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, तीसरा मल्टीप्लीकेशन, ऐसे करते करते अप टू n टर्म्स तक, ठीक है? ऐसे करते करते तो अब तुम्हें एक जीपी जरूर दिखेगा, और वो देखो, अगर तुमने एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 6 इसको कलेक्ट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 2n हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? खुद भी सोचो, पावर जो है ना वो 2 के मल्टीपल में चल रहा है, तो nth टर्म जो पहुंचेगा उसके माथे पर पावर कितना होगा? 2n हो जाएगा ना, ठीक है? क्योंकि 2 के मल्टीपल में पावर चल रहा है। और दूसरा क्या मिलेगा? एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, और इसका जो लास्ट वाला nth टर्म होगा, Can you please repeat this part, sir? Yes, sir. मैंने क्या किया कि मैंने उन सभी चीजों को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, डायरेक्टली जो क्वेश्चन था वो जीपी नहीं दिख रहा था, हमने उसके टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमें दिखा कि सर अगर हम ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स का पावर 4, ये एक्स का पावर 6 को कलेक्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक जीपी बनाएगा या नहीं बनाएगा? देखो तो, Yes, sir. ठीक है? अब रहा बात कि सर आप आखिरी टर्म कैसे लिख दे रहे हो, तो देखो, पहला टर्म के माथे पर पावर 2 है, दूसरे टर्म के माथे पर पावर 4 है, तीसरे टर्म के माथे पर पावर 6 है, मतलब 2 का मल्टीपल चल रहा है ना पावर में, Yes. ठीक है? अगर मैं बोलूं कि 20वां टर्म के माथे पर पावर कितना होगा, तो तुम बोलोगे 20 इंटू 2 40। तो उसी तरह से nth टर्म के माथे का पावर कितना होगा? n इंटू 2 मतलब 2n। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली वो सीरीज मुझे जीपी नहीं दिख रहा था, तो मैंने उस सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमें यहाँ पर जीपी दिखने लगा। तो मुझे बताओ कि ये पहला वाला एक जीपी है, तो ये जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है बच्चा लोग? इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है? X to Sir, the power X 2. square. एक्स स्क्वायर। कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है? डिवाइड मार के देखो, एक्स स्क्वायर। और रही बात Yes. टोटल टर्म की, तो टोटल टर्म कितना है? 2n. नहीं जीनत, नहीं, N, sir. N. N, sir. n है, n है, ठीक है? वो तो 2 का पेयरिंग पे चल रहा है ना, एक एक छोड़ के चल रहा है ना, तो टोटल टर्म वहां पर n है। तो इसका सम तुम निकाल पाओगे आराम से? हाँ सर, एकदम निकाल लेंगे। इसका सम का फॉर्मूला होता है a मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, r का पावर टोटल टर्म -1 बाई r माइनस, ठीक है? अच्छा, इधर वाला भी एक जीपी है ना, देखो तो पहले ध्यान से, ये भी एक जीपी है ना। Yes, sir. अब इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है? इस जीपी का वाई X, Y. एक्स वाई। X1. कॉमन रेशियो कितना है?
एक्स X, वाई, Y, एक्स वाई, और इसमें टोटल टर्म कितना है? N, तो एन। एन टर्म। इधर का आंसर क्या होगा? इधर का आंसर होगा ए आर का पावर टोटल टर्म -1 बाई आर -1। बस इन दोनों को ऐसे ही रख के छोड़ दो, हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? Yes, sir. तो ऐड करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब उसके बाद क्या सिंप्लीफिकेशन करोगे भाई? थोड़ी ना ये सिंप्लीफाई होगा ज्यादा से ज्यादा। क्या ज्यादा से ज्यादा Yes, तुम sir. ऊपर में x को कॉमन ले सकते हो बस? क्या उसके बाद ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा ये वाला चीज? समझ गए? तो फिर आंसर इसी फॉर्म में रहेगा। हाँ हाँ, बस ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई n का वैल्यू रहता तो फिर काम थोड़ा सा सोचा जा सकता था, बट ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद क्या सिंप्लीफाई करोगे? x को कॉमन लोगे बस, उसके बाद एलसीएम लोगे तो और टेंशन में पड़ जाओगे, तो वही टेंशन। यस सर, ठीक है। यस सर। तो हम एक्चुअली इस क्वेश्चन से मुझे ये तुम लोगों को बताना था कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट आंखों से जीपी ना दिखे, लेकिन उसको तोड़ने पर या उसको खोलने पर जीपी दिख सकता है। ठीक है, समझ में आया सबको? yes, Yes, sir. यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, है, कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें? हाँ, x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब डॉट 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 अप टू n टर्म्स। इसका क्या सम आएगा? मान लो इस पूरे के सम को मैंने s बोल दिया, तो इसका सम तुमको क्या मिलेगा ये बताना है। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि ये तुम्हें कदापि नहीं दिखेगा ना कि ये एक जीपी है, कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तुम्हें ये लग ही नहीं रहा होगा, तुम खुद से कितना भी सोच लो दिस डिवाइडेड बाय दिस करके, वो कभी भी जीपी नहीं आएगा। सबको को इतना यकीन हो गया ना कि ये जीपी नहीं है? एवरीबॉडी पक्का Yes, यकीन हो गया ना इस बात का? Yes, sir. ठीक है, अब देखो कि इस पर काम कैसे करते हैं, देखना ध्यान से। x प्लस वाई, इस पूरे को चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ये हमें फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप होता है। मैं क्या करूंगा, अंदर में हर एक टर्म से x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करूंगा। हर एक टर्म में x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करूंगा। हर एक टर्म में x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है बाहर में क्या चीज से बैलेंस करना पड़ेगा? किस चीज से बैलेंस करना पड़ेगा? सर 1/x माइनस वाई। यस, गुड। बाहर में हमें बैलेंस करना पड़ेगा 1 अपॉन x माइनस वाई से। अब बहुत से बच्चे के दिमाग में यही चल रहा होगा, सर आपने n बार मल्टीप्लाई किया है x माइनस वाई। नहीं यार, मैंने एक ही बार x माइनस वाई को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने बाहर में x माइनस वाई रखा होता तो वो सबसे मल्टीप्लाई होता ना,
तो x माइनस वाई अगर तुम अंदर में सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको एक ऐसा सोचो ना कि उसको जब तुम कॉमन लोगे तो बाहर में तो एक ही बार x माइनस वाई आएगा ना, तो ऐसे सोचो। तो इससे फायदा क्या हुआ सर, अब देखो दिखाता हूं, ये x Can you माइनस, please repeat this? मैंने क्या किया है यहाँ पर कि अंदर में जितने भी टर्म्स थे उन सभी टर्म्स में मैंने x माइनस वाई को मल्टीप्लाई किया, हर एक टर्म में मैंने x माइनस वाई को मल्टीप्लाई किया। अब तुम बोलोगे कि क्यों मल्टीप्लाई किया, तो उसका रीजन नेक्स्ट स्टेप में है। मैंने अंदर के हर एक टर्म में x माइनस वाई को मल्टीप्लाई किया और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने बाहर में x माइनस वाई से डिवाइड कर दिया, x माइनस वाई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है ना? ओके, तो यहां पर बाहर में हो गया 1। अब तुम्हें अब पता चलेगा कि सर आपने x माइनस वाई से क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो किसी को दिख रहा है क्या बनेगा? x square minus y square. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, किसी को ये नजर आता है ये क्या चीज लिखा हुआ जब मल्टीप्लाई होगा तो? किसी को भी समझ आता है वो क्या होगा? फॉर्मूला याद नहीं है ना किसी को भी? सर a क्यूब प्लस b। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अब इसके बाद ज्यादा सोचो मत, पहला वाला जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, दूसरा वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो डेफिनेटली तीसरा जो बनेगा ना वो एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 ही बनेगा। और ऐसे करते करते ये टोटल n टर्म्स तक चला जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जीपी दिख रहा है क्या? अभी भी बहुत लोगों को नहीं दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को सारे को कलेक्ट कर लो एक जगह पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4, ऐसे करते करते n टर्म्स तक। यहाँ पे माइनस कॉमन लेकर के वाई स्क्वायर वाले को कलेक्ट कर लो, वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई का पावर 4, ऐसे करते करते n टर्म्स तक। ठीक है, क्लियर है ये चीज? समझ में आया जीपी मैंने कैसे Yes, sir. एक्सट्रैक्ट किया उसमें से? Yes, और sir. स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हें कभी भी जीपी समझ में ही नहीं आएगा। तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप करना होगा और वो स्टेप होता है x माइनस वाई से एडिंग, मल्टीप्लीकेशन अंदर के तरफ और डिवीजन बैलेंसिंग में। ठीक है, अब तो तुम्हारे लिए आसान सा बात हो गया भाई। ये एक जीपी है ना सर बस x माइनस वाई पे ही काम करना होगा। हाँ, तभी तो वो अंदर में वैसा फॉर्मूला बना पाएगा ना। ठीक है, अगर तुम किसी और से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैसा श्रिंक नहीं कर पाएगा ना। ओके, यस सर। तो जीपी अगर है ये, तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी? X square. एक्स स्क्वायर। व्हाट इज Sir, द x कॉमन square. रेशियो? एक्स। X. सर x एंड व्हाट इज द टोटल टर्म? N. N. इधर बताओ, इधर भी एक जीपी है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है? वाई Y स्क्वायर। square. और कॉमन रेशियो कितना है? वाई। और टोटल टर्म कितना है? N. N. n। तो चलो कर लेते हैं अपना काम, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई रहने देते हैं बाहर में। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a मतलब फर्स्ट टर्म, a r का पावर टोटल टर्म माइनस 1 बाई r माइनस, रहने दो ऐसे, माइनस इधर क्या हो जाएगा? a वाई स्क्वायर r का पावर टोटल टर्म माइनस 1 बाई r, r हमारा कितना है? y है, y माइनस 1। बस ऐसे ही छोड़ो। समझ में आ गया सब कोई को? एवरीबॉडी Yes. गॉट इट? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अगले क्लास में ना मैं तुम्हें सम ऑफ द जीपी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा और इनफाइनाइट जीपी वगैरह भी करा दूंगा, और अगर हो पाया तो अगले ही क्लास में ज्योमेट्रिक मीन भी स्टार्ट कर देंगे इफ पॉसिबल, अगर हो पाया तो। ठीक है, अगला क्लास अगर देखते हैं, अगला क्लास में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं So tomorrow is the next class. कल, ऐसा आ गया क्या जीनत शेड्यूल Yes, में? sir. हाँ सर आ गया, कल 9 बजे। और नहीं सॉरी 7 बजे। 7 बजे मेरी क्लास के बाद किसी का क्लास है क्या? देखो तो। हाँ we have a सर test. टेस्ट है एनएलएम का। अरे मुझे So लगा that is a test. क्या बेटा? सर टेस्ट है, आप बोलेंगे तो शायद इधर उधर हो जाए।
नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कल मैं 2 घंटा करता तो 3 सेशन में मैं पूरा जीपी ही खत्म कर देता, 3 सेशन में। सर तो वही ऐसा रख मैं लीजिए फिर क्या, सर वही रख लीजिए, फिर एग्जाम नहीं देंगे। अरे नहीं, टेस्ट का क्या है, वो तो कभी भी दे सकते। अच्छा मैं बात करता हूँ, मैं बात करके फिर बता, मतलब तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि कल मैं चाह रहा था जीपी को खत्म कर देते, फिर एचपी मुश्किल से एक लेक्चर रखता, मतलब पूरा 1.5 घंटे का, और उसके बाद फिर मिसलेनियस सीरीज में आते और वो 2 से 3 लेक्चर में खत्म होता, मतलब 3-4 लेक्चर में मुझे इसको फिनिश। सर एजीपी, हाँ बाबा, वो मिसलेनियस वगैरह उसी में है ना। एजीपी है, मेथड ऑफ डिफरेंस है, रेसिप्रोकल सीरीज है। अभी आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस चैप्टर में। ये सब तो एक बहुत ही बेसिक चीज पढ़ रहे हो तुम लोग अभी। इस चैप्टर में आगे बहुत मजेदार चीजें हैं। तो ठीक है, मैं देखता हूँ कल, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करते हैं, मैं बात करता हूँ सत्या सर से, अगर वो दे देते हैं मुझे टाइम तो अपन कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक यू सर। चलो फिर Yes. मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक Thank के you, लिए sir. थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद सर। जय हिंद। Thank you, sir.